अम्बुफलचारुभक्षणं उमास्तं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आज की इस कथा में आए हुए सभी जितने भी संत यहाँ उपस्थित हैं, उनके हृदय में विराजमान माँ भवानी, भगवान शंकर के चरणों में बार बार वंदन। सभी को सादर जय सिया राम। जय सिया राम। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। ओ सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होई हित मोरा, जय विधिनाथ होई हित मोरा। करहु सुबेगी दास मैं तोरा, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह। ये इतनी सुंदर चौपाई है ना, हर रोज इसका गान करते हैं प्रभु के सामने, लेकिन ये सिर्फ अभी जबान से है। संसार में माया में से घूमे हुए हैं, कह तो देते हैं नाथ आपके, लेकिन वो हृदय से नहीं आती ये बात। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। अनुदिन दिन रात आपके चरणों में ही प्रीति बढ़ती रहे। और जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। जिसमें मेरा हित है, मैं जो मांगता रहता हूं आपसे वो ना, जिसमें मेरा हित है वो ही दे। लेकिन हम संसारी जीव हैं साहब, इतने आसान बात नहीं है कह देने की जो हमारे हित में है वही दे। क्योंकि जब हानि होती है ना, तब कहते हैं कि नाथ ये क्या कर दिया। तब ये नहीं आता था कि जब हम कह देते उस टाइम पे कि जही विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। इसलिए केवल और केवल राम चरण प्रीति बनी रहे, यही प्रार्थना करनी चाहिए। जीव को भगवान से मांगना ही ये चाहिए। संत हमें मांगना सिखाते हैं, कहते हैं कि दे दे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा, और सांवरे सलोने मेरा काम बन जाए। मैं तुझको देखूं तो देखूं, तुम ना देख नहीं ना मुझे। मैं तुमको देखूं तो देखूं, तुम ना देख ना मुझे।
तुमने गर देखा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं, और मैं तुमको चाहूं तो चाहूं, तुम ना चाहना मुझे, तुमने गर चाहा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। और मैं तुमसे मांगू तो मांगू, मैं तुमसे मांगू तो मांगू, जितना मांगता रहूं, संसार में इच्छाएं खत्म थोड़ी ना होती। मैं तुमसे मांगू तो मांगू, तुम ना दे देना मुझे, तुमने अगर मुझको दिया तो प्रेम ही नहीं मजदूर कहलाऊंगा। जय हो जय हो जय हो। इसलिए नाथ से केवल केवल कृपा मांग, और वो देते भी कृपा ही है। कहते भगवान आनंद समुद्र है, आनंद के सागर हैं, प्रेम है, करुणा वर्णालय है, केवल और केवल करुणा का ही वो, करुणा के बादल हैं, वो बरसते हैं सब पे, बरस सब पे उनकी कृपा बराबर रहती है। वो किसी को सुख दुख नहीं देती, ये हमारे ही कर्मों के अपने अनुसार मिलता जुलता रहता है। इसलिए उनसे यही मांग, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावा हो, ताके युग पद कमल मनावा हो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पाओ, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान। कोई हमें प्रिय होता है, लेकिन माँ जानकी मेरे भगवान को अतिशय प्रिय है। और वही प्रसंग चल रहा है, और जनक जी के धनुष यज्ञ में बहुत से दीप दीपांतर से राजाएं उपस्थित हुए। वहां सब इसी आशा से आए हैं कि वो इस धनुष को तोड़ देंगे। गंधर्व आए हैं, राक्षस आए हैं, नाग आए हैं, और अनेकों अनेक राजा जो इस पृथ्वी पर अपना आधिपत्य जमाए हुए थे, वो सब एकत्रित हुए हैं। और उस समय बड़े ही सुंदर मेरे राम, मेरे प्रभु गुरु विश्वामित्र के साथ ऊंचे आसन पर बैठे हुए। आज कहते बाबा तुलसी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जब भगवान मिथिला में भ्रमण कर रहे थे, तो वहां के नर नारी, वहां के बड़े बूढ़े बच्चे, सभी को वो इतने प्रिय लग रहे थे कि जैसे
इनसे हमारा कोई नाता है। और वो सभी जो माँ की सखियां हैं, स्वयं जनक जी महाराज कहते कि उनको भी वो किसी को देख के मतलब ऐसे, वो बड़े ही वैराग्य के मतलब प्रतीक हैं जनक जी महाराज। उन्हें कभी किसी को देख के ऐसा वो नहीं होता, लेकिन जब सांवले सरोने सामने आए तो मति हेरा गई जनक जी महाराज की। अपने राजा को जब प्रेम मग्न देखा तो सारी जो प्रजा है वो केवल और केवल यही कामना कर रही थी कि ये जो सुंदर सुकुमार हैं, ये जो सांवरे सलोने हैं, इनका हमारे साथ कोई ऐसा रिश्ता बन जाए कि ये जब बार बार आए और हमारे नैनों को इनका दर्शन करने का जो सुख है वो मिलता रहे। क्योंकि साहब वो पूर्ण ब्रह्म है और उनको देखने के पश्चात फिर रह ही क्या जाता। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। किसी से प्यार क्यों चाहूं, किसी से प्यार क्यों मांगू, तेरा एक प्यार काफी है। तो आज उस सभा में जब सभी एकत्रित हुए थे, मंच पर आसीन हैं ऋषि विश्वामित्र जी और मेरे प्रभु और साथ में लक्ष्मण जी। बड़ी सुंदर जोड़ी है, श्याम गौर वर्ण, राम जी श्याम है। बाबा तुलसी ने 3 उपमाएं दी थी प्रभु को, नीलमणि, नील कमल और नीला आकाश। वो 3 ही उपमाएं क्यों दी? उसमें तीनों का संयोग है, जल, थल और आकाश। आकाश में जो नीले बादल हैं उनकी करुणा के बादल, नीलमणि जो पृथ्वी पे है और जो नील कमल है वो कमल नयन। बड़ी सुंदर करुणा निधान मेरे राम। सिय बिहाबी राम गर्भ, दूरी क्री नृप हन के, जीत को सक संग्राम, दशरथ की रण बांकुर। वहां जितने भी राजा उपस्थित हैं, चाहे वो किसी भी वेश में, राम जी एक है, लेकिन वो सबको उनकी मति के अनुसार दिखाई पड़ रहे हैं। जो वहां पे कपटी राजा हैं, जो असुर हैं, उन्हें वो काल दिखाई दे रहे हैं अपने, और जो वहां के जो भक्त हैं उन्हें वो प्रभु दिखाई दे रहे हैं। उन्हें उनकी आंखों से तो बस ओझल ही ना हो ऐसा दृश्य, बस उन्हें ही देखते रहें। और जो प्रेमी हैं उन्हें अपने प्रियतम दिखाई दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वहां पर सभी आपस में बात कर रहे हैं कि कौन इस धनुष यज्ञ को तोड़ेगा, कौन सीता का स्वयंवर जीतेगा और मां जानकी किसका वर्ण करेगी। लेकिन कुछ राजा ऐसे भी उपस्थित हैं जो जानते हैं जगत जननी मां है और वो केवल और केवल प्रभु की हैं और प्रभु उनके हैं। ये तो एक लीला मात्र है वहां सबका उपस्थित होना। सभी राजा आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, माँ सीता माँ जानकी उन्हीं का वर्ण करेंगी। लेकिन
इस कार्य को करने के लिए आए तो राम ही हैं। मेरे प्रभु वो ही माँ के साथ विवाह करेंगे और उनसे भला कौन जीत सकता है। जब पुष्प वाटिका में माँ सीता आई माँ भवानी की पूजा करने के लिए, तब एक सखी ने कहा था, उनकी जो अष्ट सखियां हैं, वो एक सखी जब प्रभु के दर्शन करके आई उसकी मति हेरा गई और वो बावरी से घूम रही, आंखों में आंसू और वैसे हंस रही। तो सबने पूछा क्या हो गया ऐसा। कहती जिन आंखों ने देखा वो बता नहीं सकते, जिन आंखों ने देखा वो बता नहीं सकते और मुंह से बोल लो क्या। तो माँ जानकी के साथ वो दर्शन करने के लिए जो सारी सखी गई, तो उनके हृदय में भी सिर्फ एक ही बात आई थी कि कैसे न कैसे करके वो विधाता से यही प्रार्थना करने लगी कि इनका हमारे साथ एक संबंध बन जाए और ये मिथिला में आते जाते रहें और हमें इनका दर्शन का सौभाग्य मिलता रहे। लेकिन कहते हैं कि जब कोई बात चल रही होती है तो कोई ना कोई नेगेटिव भी बोलता है। तो एक सखी कहती बड़ी सुंदर हैं, सुकुमार हैं, लेकिन पुष्प तोड़ रहे थे ना, जब भी इनके माथे पसीना आ रहा था, तो भला बिनाक जैसा धनुष कैसे तोड़ पाएंगे। प्रसंग कहता माई बाप, जब भी कोई नेगेटिव बात करे, आप हमेशा ये प्रयास करना कि उसको सांत्वना देना, उसको प्रोत्साहन देना, हमेशा आप ऐसा बनाए रखना। तो दूसरी सखी कहती हैं ये वही राम हैं, ये वही जिन्होंने खरदूषण और त्रिसरा और जो राक्षसी है उनका वध किया था, बिना फर के बाण से मारीच को वो कर दिया था। किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, मन मोदकनि की भूख बुताई, सीख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। सब एकत्रित हैं, सब कह रहे हैं मैं तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा, हमारी भुजाओं में इतना बल है, मैंने ये कर दिया था, मैंने वो कर दिया था। तो जो संत हैं, जो संत स्वरूप हैं, वो कह रहे हैं कि व्यर्थ गाल बजाने से कुछ नहीं होने वाला है। भला अगर मन में लड्डू हैं, फूट रहे हैं, तो उन लड्डुओं से भूख थोड़ी ना मिटा जाए। कल्पना में अगर लड्डू हैं, अब हम कल्पना करे जाएं कि मैं तो ये खा रहा हूँ, वो खा रहा हूँ, मुझे ये पसंद है, सिर्फ ऐसा कहने मात्र से, ऐसी कल्पना करने मात्र से ही थोड़ी ना भूख मिट जाएगी। इसी प्रकार सिर्फ कहने मात्र से ही कि मैंने इतनी धरती को जीत लिया है, मैंने उस युद्ध में ऐसा पराक्रम दिखाया था, सिर्फ कहने मात्र से ये चीजें नहीं होती। और आपको एक बात और बताएं, मैंने संतों के मुख से सुना, माँ जानकी ने वो जो धनुष, यज्ञ में जो धनुष है, उसको कहते हैं कि रावण हिला नहीं पाया था, और माँ जानकी ने बड़ी सहज भाव से उसे खेल ही खेल में उठा लिया था। जगत जननी माँ जानकी, सीख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। वो समझा रहे हैं, जो संत स्वरूप कुछ राजा वहां पे उपस्थित हैं, वो समझा रहे हैं कि हमारी मानो वो साक्षात जगदम्बा है, जगत जननी है, ऐसे वैद्य की गाल बजाने से कुछ नहीं होने वाला है, केवल और केवल राम ही उनका वर्ण करेंगे। और ऐसा होता भी है, मतलब जब हमें कोई दिख जाता है कि हाँ ये ही ऐसा दिख रहा है, जो वहां वीर उपस्थित थे उन्हें वो परम वीर दिखाई पड़ रहे थे।
भगवान तो एक ही है, लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन ऐसी। जगत पिता रघुपति ही बिचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। वो समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि यही है जो पार ब्रह्म है, जो परमेश्वर है। यही है जिनका हर समय भगवान शंकर माँ भवानी को के सामने गुणगान करते हैं। ये वे ही हैं जिनके चरण कमल सदैव भगवान शंकर अपने हृदय में धारण करते हैं। ये वे ही चरण हैं जिनका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। बार बार मुनि जतन करावही, अंत राम मुख आवरी। ये वही राम है, ये परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। इसलिए तुम सब अपनी जिद छोड़ो और इनके चरणों में नतमस्तक हो जाओ, इनकी शरणागति ले लो। इससे बढ़ के आपकी कीर्ति और कुछ नहीं हो सकती। इनकी छवि देख लो, भगत वही कहते हैं कि मतलब दर्शन करने जाओ आप कहीं, और दर्शन का भी संतों ने बताया है कि दर्शन कैसे करने चाहिए। तेरी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। क्योंकि संत ही वो रास्ता है जो हमारा हाथ पकड़ ले जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। अब मेरे को जाना है दिल्ली और मैं सोनीपत हूँ, तो ये ट्रेन आ गई, मैं सोनीपत पहुंच जाऊंगा। ऐसे ही संत होते हैं, वो आपको कब आप उनके संग में रहोगे ना, एक मान लो उनके जो बैग है उसमें कोई चीज है, वो वहां से लेके कहां चली जाए वो वही जानते हैं सिर्फ। तो उन्होंने बताया कि भगवान के दर्शन किस तरीके से करने चाहिए। आप जब भी जाओ मंदिर में, कहीं भी दर्शन करने जाओ, आप एक कोना पकड़ लो और केवल एक छवि निहारो और आंख बंद कर लो। एक टक लगा के आंख बंद कर लो और उस आंख में से दिल में उतार लें, और जो दिल में बस जाए तो फिर तो साहब कहना ही क्या है। दिल में छुपी मूरत यार की, और जब चाहे जब दर्शन कर। तो वो समझा रहे हैं कि जगत पिता है, परमेश्वर है, इनकी छवि देखो। यही वो है जिन जो भगवान शिव के हृदय में निवास करने वाले हैं, और आज तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं, और फिर भी इनके दर्शन का लाभ नहीं ले पा रहे हो, तो हमसे बड़ा मतलब कोई दुर्भाग्यशाली नहीं होगा। सुधा समीप समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहु जोई भावा, हम तो आजु जन्म फल पावा। जो वहां पे उपस्थित हैं, जो भी जितने भी राजा महाराजा वहां पर दीप दीपांतर से आए हुए हैं, सबका एक ही ध्यान है, वो केवल और केवल मोहवश माँ सीता के वर्ण के लिए आए हैं। लेकिन संत समझाते हैं कि मोह को छोड़कर प्रेम के रास्ते पर चलो, क्योंकि भगवान ने भी कहा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जानन हारा। भगवान केवल और केवल आपके प्रेम के भूखे हैं, और वो प्रेम साहब प्रेम के समुद्र हैं। इसलिए वो समझा रहे हैं कि तुम अमृत के समुद्र को छोड़कर जो मोह रूपी गड्ढे में तुम गिराए जा रहे हो, उसे संभलो।
उसकी अपेक्षा प्रभु को पाने की चेष्टा करो। उनको देखो, वो दर्शन देने सबको आए हुए हैं। संतों की दृष्टि से देखो, उसी से उद्धार हो जाएगा। फिर कहते कि मतलब किसी को समझाएं और ना समझे, फिर समझाना छोड़ ही देना चाहिए, फिर उसको समय ही समझा दो। तो जो समझा रहे हैं वो कहते हैं कि अब देखो, हमने तो समझा दिया है, बाकी आपको जो अच्छा लगे वो करो, हमारा तो आज जन्म सफल हो गया। करहु जाई जा कहु जोई भावा, हम तो आजु जन्म फल पावा। जिन चरणों को पाने के लिए, जिनके दर्शन के लिए इतनी अधिक से अधिक तपस्या की जाती है, इतनी अधिक उनकी प्राप्ति के यत्न किए जाते हैं, योग किए जाते हैं, साधन किए जाते हैं, वो सहज सहज स्वरूप आज जब सबके सामने उपस्थित है, फिर भी अगर उनको छोड़ के माया के खिलौनों को ही देखोगे तो फिर तो बात बनने वाली नहीं। इसीलिए संत कहते हैं कि जब भी दर्शन करने जाओ, केवल और केवल प्रभु के ही दर्शन करो। मंदिर कितना सुंदर है, वहां पे खंबे कैसे हैं, मणियां जड़ी हैं, क्या जड़ा है, कुछ नहीं साहब, केवल और केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जानन हारा। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे, देखई सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। और ऐसा कह के जो राजा थे, जो पहचान गए कि ये प्रभु हैं, इनके दर्शनों से ये आज हमें कृतार्थ करने के लिए आए हैं, उनके दर्शनों से अभिभूत होकर वो प्रेम मग्न हो गए, क्योंकि उनको देखने के बाद कुछ पाना रह ही नहीं जाता, फिर कोई इच्छा ही नहीं रहती, और होनी भी नहीं चाहिए। केवल और केवल एक ही। ओ सावरे, ओ प्राण प्यारे, सामने कब आओगे, सामने कब आओगे, कब होगा मिलना हमारा, कब होगा प्यारे मिलना हमारा, कब तक यूं ही तड़ पाओगे। ओ सांवरे, ओ प्राण प्यारे, ओ सांवरे, ओ प्राण प्यारे, सामने कब आओगे, सामने कब आओगे, कब होगा मिलना हमारा, कब होगा मिलना हमारा, कब तक यूं ही तड़ पाओगे। ओ सांवरे, ओ प्राण प्यारे, ओ सांवरे, ओ प्राण प्यारे, ना विलंब करो नटनागर, मैं अधम अज्ञान हूँ, ना विलंब करो नटनागर, मैं अधम अज्ञान हूँ, सांझ भी ढलने को आई, मैं फकत मेहमान हूँ, सांझ भी ढलने को आई, मैं फकत मेहमान हूँ,
जाएंगे प्राण तन से, छूट जाएंगे प्राण तन से, फिर बहुत पछताओगे ओ सावरे, ओ प्राण प्यारे, ओ सावरे, ओ प्राण प्यारे, सामने कब आओगे, सामने कब आओगे, कब होगा मिलना हमारा, कब होगा मिलना हमारा, कब होगा मिलना हमारा, कब होगा मिलना हमारा, कब तक यूं ही तड़पाओगे ओ सावरे, ओ प्राण प्यारे, ओ सावरे, ओ प्राण प्यारे, तुम पे ही कर दूं न्योछावर, पलकों पे टिकते नहीं, तुम पे ही कर दूं न्योछावर, पलकों पे टिकते नहीं, मुर्दों की मंडी में मोहन ये कहीं बिकते नहीं, मुर्दों की मंडी में मोहन ये कहीं बिकते नहीं, हरिदासी के आंसुओं की, हरिदासी के आंसुओं की कुछ कदर तुम पाओगे ओ सावरे, ओ प्राण प्यारे, ओ सावरे, ओ प्राण प्यारे, ओ सावरे, ओ प्राण प्यारे, तुम पे ही कर दूं न्योछावर, पलकों पे टिकते नहीं, और मुर्दों की मंडी में मोहन ये कहीं बिकते नहीं। संत बार बार समझाते हैं, प्रयास करते हैं, ये क्या मृत्युलोकी तो है, मुर्दों की मंडी ही तो है, जो चले गए वो भूतकाल के मुर्दे, जो अभी है वो भविष्य के मुर्दे, जाना तो सबने ही है साहब। इसीलिए लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, मेरी मंजिल हो तुम और मेरा प्रयास कुछ भी नहीं। जय हो जय हो जय हो जय हो। नीले गगन से भी परे सैया जी को दियो री कोई संदेश, लेकिन फिर भी तेरी कृपा के सहारे, तेरी उस, हम जानते हैं कि हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी तेरे भरोसे, तेरे ही, तुम कुछ कृपा करो तो बात बने, हमारी तो सामर्थ्य नहीं, हमें तो पता ही नहीं कुछ। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे, देख ही सुर नभ चढ़े विमाना, बरसही सुमन करई कल गाना। ऐसा कहकर जो राजा थे वो प्रेम मग्न हो गए, क्योंकि जब उनके दर्शन हो जाते हैं तो स्वतः ही ये मन काबू में आ जाएगा और दर्शन होंगे तो प्रेम मग्न अपने आप हो जाओगे साहब। देवता, ये बड़ी दिव्य धनुष यज्ञ है, कोई ऐसा सांसारिक विवाह नहीं है, इसलिए वहां सब उपस्थित हुए थे, जितने भी देवता थे सभी आए थे। हमारे यहाँ पे जैसे हवन होता है ना, जैसे फेरे होते हैं, तो सभी को एक स्थान दिया जाता है, गणेश जी का, नवग्रह जी का, और सबको उनके अनुसार आहुति दी जाती है विवाह। लेकिन ये तो परम परमेश्वर पार ब्रह्म मेरे राम का विवाह है, माँ जानकी का विवाह,
दिव्य, अलौकिक। वहां पे सभी जो देवता थे, जो ग्रह थे, वो स्वयं उपस्थित होकर उन्होंने अपनी आहुतियां ली थी। और सभी देवता अपने अपने विमानों पर चढ़ के आए, वो सुंदर सुंदर दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। जानी सुअवसरु सिय तब पठाई, जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लेवाई। और इस प्रकार जब सभी वहां उपस्थित थे, इस तरह की वार्ता चल रही थी। इसी बीच जनक जी महाराज ने माँ सीता को बुलाने का आदेश दिया है, और जो सभी सुंदर सुंदर सखियां हैं वो माँ को लेकर आने के लिए भवन में चली गई हैं। आज की कथा के भाव माँ भवानी प्रभु शंकर के चरणों में रखते हुए बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।